लेकिन हम चाहेंगे कि अभी कुछ एक आध क्लास। सर आ, आवाज इको हो रहा है आपका। हाँ, हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। ओ, आवाज़ इको हो रहा है। अच्छा। ओ, अच्छा, इको को कम कर देते हैं, हटा देते हैं। एक मिनट। म्यूट सर ऑल। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था? हुआ था, क्लास हुआ था। पीसी ग्रुप में नहीं भेज। हाँ, पीसी में नहीं भेज पाए थे जी। नेटवर्क इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि हम हड़बड़ा गए, जल्दी जल्दी पीसी इसमें कॉमन ग्रुप में भेजे। अच्छा, तो यहाँ पर हम मोशन से अभी कुछ सवाल ले रहे हैं, ठीक है? मोशन से। और नेक्स्ट क्लास से होगा तो ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे हम। एक बच्चा हमको ठीक ही बोला कि सर सारा चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आराम से आप रिवीजन कराते रहिएगा। तो ये हमको प्रपोजल अच्छा लगा। तुम लोग को कैसा है, बोलो? सर ठीक है। सारा कंप्लीट यस कर, सर, अच्छा है। सारा कंप्लीट करा दें तब रिवीजन कराएं कि बीच बीच में रिवीजन करावें? सर बीच बीच में करवाइएगा तो सर बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सर एक बैक कराइएगा तो क्या पता पीछे का भूल जाए तो फिर रिवीजन में सर प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, तो देखो सिद्धिश्री का भी आवाज़ आ रहा है, ये जवाब आ रहा है कंप्लीट कर कर। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है तो सर कंप्लीट ही कंप्लीट ही हमको करवाइए। ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कंप्लीट ही जी, वो ठीक बोला। क्योंकि प्रिंसिपल सर से भी हम लोग से पूछते हैं ना कि हाँ, अमृत निराला भी कह रहा है कंप्लीट कर। प्रिंसिपल सर से भी हम लोग से पूछते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं। तो वो बेटर होगा कि हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जितना तरह का सवाल, वैरायटी ऑफ सवाल हम लोग लेते जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल हम लोग का है कि अ बॉडी ट्रैवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अ बॉडी ट्रैवल्स, ऐसे में क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। यस सर। अ बॉडी ट्रैवल्स 200 सेंटीमीटर a body travels 200 centimeter in the first 2 seconds गुड मॉर्निंग सर। and 220 centimeter in बॉडी ट्रेवल 200 centimeter in the first 2 seconds and 200 centimeter in the next 5 seconds। तो आपको बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी at the end of the 7 seconds from the start। ठीक, तो हम चलते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। और अच्छा होता है कि क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेटर, इट विल बी बेटर। तो यहाँ सवाल है बॉडी ट्रैवल्स 200, प्लीज़ भाई साहब। हाँ, तो अ बॉडी ट्रैवल्स 200 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, हम बना रहे हैं, टोटल को म्यूट मैंने कर दिया बाबू। 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी पहले 2 सेकेंड में अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारा जो है वो ट्रैवल्ड है 2 सेकेंड, यानी शुरू से लेकर 2 सेकेंड तक में 200 सेंटीमीटर ट्रैवल किया गया। हाँ ठीक। देन नेक्स्ट फिर क्या कहा गया, गौर करना क्वेश्चन पे। आज अच्छा होगा कि हम ही बताएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 220 ट्रैवल किया। अरे कार्तिक, 170 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है, मिलाना तो भाई। नेक्स्ट 5 सेकेंड मीन्स टोटल कितना सेकेंड हुआ? 7 सेकेंड। गौर करो इस बात को, आज सवाल मुझे बनाने दो, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। हाँ, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 220 सेंटीमीटर और गया। ठीक। हाँ, गुड मॉर्निंग ऋषभ। आज सवाल देखो, बहुत मस्त मस्त सवाल लाए हैं। तो अब बात उठती है कि हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एट द
end of seventh second from the start, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है, 1 मिनट हम चाहेंगे बच्चा से इंटरैक्ट करना, अगर कुछ कोई बोलना फालतू बात नहीं होगा कि नोट्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, मेन बात करना है। हाँ ठीक है, अभी हम अनम्यूट करना चाहेंगे बच्चों को, अनम्यूट देमसेल्व्स। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कीजिए। हाँ हेलो। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड हम निकालें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना होगा फॉर्मूला। तो t तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे, लेकिन ना u हमको पता है ना a पता है। बात समझ में आ रही है सिद्धेश्वरी? हाँ, यस वगैरह बोला करो, हम कल लिखे हैं ये बात। इंटरैक्टिव क्लास होना चाहिए, 1 वे क्लास नहीं होना चाहिए। हाँ तो ना यू हमको पता है और ना हाँ ए पता है, ठीक है। तो हम पता करेंगे यहाँ पर यू और ए। कैसे पता करेंगे वो देखो, अलग कायदा है। अलग कायदा ये है कि फर्स्ट 2 सेकेंड का हम मालूम करते हैं क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s हमारा यहाँ 200 हो गया, सेंटीमीटर में है, रहने देते हैं। u हमारा मालूम नहीं। कार्तिक राजा भी हम आंसर देखे नहीं है, रुक जाओ, हम बाद में डिस्कस करेंगे। u हमारा नहीं मालूम है। t 2 सेकेंड होगा, t जो है हमारा वो 2 सेकेंड होगा, प्लस हाफ a t का स्क्वायर यानी 4 होगा ना, 2 2 जा 4 यानी 200 2u। नहीं ओम प्रकाश, मेरा देखो भाई, हम बोले ना कि आज सवाल बहुत अच्छा है, ज़रा कॉन्सेप्चुअल है। 2 2 से कैंसिल कर देंगे, u प्लस a इज इक्वल टू हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1। और कोई तरह का आज प्रॉब्लम नहीं करना है क्रिएट, क्योंकि मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके क्लास का। ओके, तो अच्छा तरह से पढ़ना है भाई, क्योंकि ये प्रिंसिपल सर भी हो सकता है देखें। तो u प्लस a इज इक्वल टू 100। नाउ ज़रा ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं। अब जो u होगा 7वें सेकंड में भी तो u यहीं से जो चला होगा वही होगा ना, और एक्सेलरेशन भी तो वही होगा जो यहाँ होगा। तो अगर हम गौर करना, अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से निकाल लें, तो आप गौर कीजिए कि समय ज़्यादा हो रहा है, 5 सेकंड ज़्यादा हो रहा है ना, और ये 220 मीटर हुआ है, तो एक्सेलरेशन वैरी कर जाएगा ना, इस फेज का एक्सेलरेशन वैरी कर जाएगा। तो हमको टोटल का ना देखना है जी, टोटल का ना एक्सेलरेशन देखना है कि कुल मिलाकर वो कैसा चला। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि नाउ द s you have to take 220 plus 200 for the second case. For second case you have to take total distance। क्यों? एक्सेलरेशन ओवरऑल का पता चलेगा, u एकदम स्टार्ट का पता चलेगा। ऐसे तो यहाँ से u निकाल लोगे, है ना। तो करते हैं हम 200 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू टी मतलब 7 प्लस हाफ a 49। ओके, 7 से कैंसिल हो रहा है जी, 60 u प्लस 7a/2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में u यहाँ से उठाते हैं, u हमको 100 माइनस a आएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? Yes sir। फ्रॉम इक्वेशन 1 u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस a हो जाएगा, 100 माइनस a। अब ये 100 माइनस a को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 60 और u जो है 100 माइनस a हम पुट किए हैं, प्लस
7a/2, ये इधर गया तो -40 हुआ, और ये इधर हुआ तो 5a/2। तो a इज इक्वल टू -2. -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो a इज इक्वल टू -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि रिटार्डेशन हो रहा है। सही बात है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि पहले 2 सेकंड में 200 और दूसरे 5 सेकंड में 220 गया, इसका मतलब रिटार्डेशन है। u भी ज़रा निकाल लिया जाए भाई। u इज इक्वल टू 100 माइनस a है हमारा, यानी 100 माइनस 16, यानी 116 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आइए आप आराम से आप निकाल लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u हमारा 116 हुआ और a हमारा कितना है 16। ओ सही आंसर, ठीक है 16, और टाइम है 7, यानी 116 माइनस 112 आ रहा है ना जी, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है आंसर, ठीक है। ओ नहीं, 4 सेंटीमीटर है, जिस बुक से हम दिए हैं वो बुक में भी गड़बड़ है। स्टालिन मल्होत्रा के बुक से हम ये सवाल दिए हैं, ठीक है। बुक में भी आप देखिएगा थोड़ा गड़बड़ है, तो ये आंसर है आपका, ठीक। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगर आप आइए, नेक्स्ट हम अभी रॉबर वाला बाद में डिस्कस करेंगे। लगता है रॉबर वाला डिस्कस किए थे, अभी हम ये वाला डिस्कस करेंगे। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून, ठीक है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून विच इज मूविंग अपवर्ड विथ a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी बैलून जो है वो बैलून बना दिए, बैलून यह उड़ रहा है बैलून। हाँ, मेरे बुक के बारे में पता चल गया ना। बुक तो हम बता देते हैं, लेकिन ज़्यादा बुक खरीदना है नहीं भाई। इज मूविंग अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक। अब उसी समय वो क्या किया, एक पत्थर गिरा दिया, ठीक। एक पत्थर नीचे की ओर गिरा दिया। किस समय? जब उसका हाइट कितना था 390 मीटर, ठीक। तो बताइए क्या टाइम टेकन बाय द बॉडी होगा ये पत्थर का। स्टोन क्या है, स्टोन ही है, हाँ बॉडी, हाँ 90 मीटर फ्रॉम द, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन। अरे वाह सत्यम झा, बहुत अच्छा सवाल। सत्यम झा पूछ रहा है कि बैलून पत्थर कैसे गिरा सकता है। वेरी गुड। मान के चलो कि बैलून में पत्थर लगा के हम उड़ाए थे, एट इंस्टेंट 390 मीटर पे गिर गया। बोलने को है क्लास में बोला जाता है कि पत्थर गिरा दिया बैलून, है ना सत्यम झा। चलो कोई बात नहीं, दिस इज फनी क्वेश्चंस। तो बताइए भाई कितना टाइम लगेगा उसको, पत्थर को यहाँ पहुँचने में। वी हैव टू टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुप्रिया बनाई हो ये सवाल? सुप्रिया, सत्यम झा तो बड़ा भयंकर सवाल जवाब दिया, 390। क्या सत्यम 390 में 10 से भागा लगा दिए क्या? अच्छा, कितने बच्चों के पास स्टालिन कितने बच्चों के पास स्टालिन मल्होत्रा की बुक है?
सुप्रिया, कार्तिक इंडायरेक्ट मास ऑफ द रॉक इज मोर देन द बैलून, बस सुप्रिया के पास। ओके, अंकित रिलाना नहीं है, मेरे पास एस शांत का बुक है। वाह, रोनित सुमन सही बोला। रोनित सुमन जैसे कोई फिल्म में था ना कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास बंगला है, दौलत है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। चलिए सवाल बना। मेरे पास एस शांत का बुक है, ठीक है, ओके। लेना भी नहीं है बुक, स्टालिन मल्होत्रा का लेना भी नहीं है बुक, हम तुमको देंगे सवाल इससे, ठीक है। लेने का जरूरत नहीं है, बुक अलमीरा में सज जाता है। चलिए बनाया जाए प्रज्ञा रूट 79 आंसर, देखा जाए। देखो भाई, सबसे मुद्दा का विषय यहां पर है क्या? मुद्दा का विषय ये है कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जब कोई चीज़ गिरे नीचे ज़मीन पर वर्टिकली, उस केस में इस इक्वेशन का थोड़ा सा हम रूप बदल देते हैं। हाँ बता रहे हैं, हाँ रूप बदल देते हैं। उसको हम लिखते हैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसलिए लिखते हैं कि h इज़ द हाइट, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए अब यहाँ मेन बात क्या है कि हम कुछ बुक्स में देखे हैं कि जहाँ जैसा सवाल वैसा कॉन्सेप्ट ले लेता है वो लोग। ये जी हम क्या करते हैं, जब ऊपर कोई चीज़ फेंका जाता है तो उस समय मैंने आपको कहा कि जी माइनस लीजिए, और जब कोई चीज़ नीचे गिराया जाता है उस समय जी आप क्या लीजिए, पॉजिटिव। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बनाता हूँ। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, मेरी बात को सुनना। मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के आधार पे सवाल को नहीं बनाता हूँ। मेरा सवाल बनाने का तरीका जो है, जो प्रैक्टिकली ट्रुथ है, कि इफ़ वी विल थ्रो एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड then the acceleration due to gravity will act as a retardation. Therefore in that case we will take the sign of g minus practically, क्योंकि जब आप ऊपर फेंकते हैं तो एट मैक्सिमम हाइट v जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि आपको पृथ्वी जो है नीचे की ओर डी एक्सेलरेट कर रही है, एंड व्हेन वी आर dropping any object, then we are supporting in the direction of acceleration due to gravity. Therefore in that case we will take the sign of g positive, है ना। हम वही मानते हैं, तो हम यहाँ वही मानेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बैलून जो है ऊपर जा रहा था, और बैलून जब ऊपर जा रहा था तो उसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और पत्थर जो गिरा, ये यहाँ मज़ेदार बात है कि पत्थर गिरने का भी वही वेलोसिटी होगा जो बैलून का था, लेकिन वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि बैलून तो ऊपर की ओर जा रहा था तो पॉजिटिव लेके जा रहा था, पत्थर तो नीचे गया, है ना। बात समझ में आई? ये बात ये एकदम प्रैक्टिकल तुमको लगेगा, लेकिन कुछ बुक्स में हम देखे हैं कि वहाँ पर कार्टेशियन वगैरह लगाता है। अरे सीधा बात है, बैलून ऊपर जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड, पत्थर उसी से गिरा, ठीक है, वही वेलोसिटी होगा, लेकिन वो निगेटिव की ओर आ रहा है। ओके, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही लोचा था कि h तो आप 390 लीजिएगा, लेकिन u जो है आप -10 लीजिएगा। टाइम तो पूछ रहा है, प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर। ओके, तो 390 माइनस 10 टी, ओहो, प्लस 5 टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर -2t,
ठीक है ना भाई, अभी हम आंसर किसी का नहीं देखेंगे, अभी हम खुद बना रहे हैं। टी स्क्वायर -390 ओके इज इक्वल टू 0। और एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, यदि कोई बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पढ़ा होगा तो उसमें होता है कि फैक्टराइज करने का मेथड होता है, पढ़े ही हो फैक्टराइज करने का, लेकिन ये फैक्टराइज करने से नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमको ये फार्मूला उपाय करना पड़ेगा। रूट्स जो निकाला जाता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये b क्या हुआ समझे, बात बता देते हैं। ये एक्चुअली ax² हुआ प्लस bx हुआ प्लस c हुआ, ठीक ना। तो जो x के बगल होता है उसको b कहते हैं, जिसका पावर 1 होता है, तो यहाँ t का पावर 1 है, तो ये हो गया आपका b, ठीक। और x² के बगल में a है, वही हुआ t², तो इसके बगल में क्या है 1 है ना। और ये पूरा क्या हो गया 390। इस फार्मूला पे मैं पुट करता हूँ तो हमको t मिल जाएगा। तो हम माइनस b है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4ac मतलब प्लस 4 0 4 4 9 36 बप्पा 4। एक मिनट कैंसिल, एक चीज़ गड़बड़ हो गया जी, ये तो तुम्हारा ही ना होगा। 5 7 35 और 4 8 78 ना होगा, 78 होगा। तो अनम्यूट कर रहे हैं बाबू, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, जो हम बोल रहे हैं वही सुन रहे हो। आस्क ऑल टू अनम्यूट। अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ हाँ देखो इधर 2a, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4ac 4 8 जा 32 और 312 हो जाएगा ना, सही है ना जी मेरा कैलकुलेशन। हाँ 2a नहीं मन लग रहा होगा, इतना अच्छा सवाल नहीं बन पा रहा होगा। इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना था यहाँ 316। तो आप इसका लीजिएगा क्या कहते हैं 2, तो ये हम देखे हैं ये करीब 17.7 आएगा, ठीक है। तो इसको 18 मान लिया जाए तो 2 प्लस माइनस लगभग में हम 18 मान रहे हैं बाई 2, यानी 20/2 यानी 10 सेकेंड आंसर। ये आंसर बुक में ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हुआ 10 सेकेंड। हो अच्छा हम अनम्यूट किए हैं, हम पूछना चाहेंगे क्या ऐसा सवाल लिया जाए या छोड़ दिया जाए। हेलो नो सर, नहीं ले ऐसा सवाल। सर क्या बोले पता नहीं सर, बहुत दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, तो छोड़ दें ऐसा सवाल, आसान ही ले। नहीं सर, उतना भी इजी मत लीजिए, लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा आज हमको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजना, वोटिंग हम लेंगे, कितने लोगों को आज का सवाल पसंद था, कितने लोगों को नहीं था, ठीक है। आज वोटिंग लेंगे हम। टाइम बता दीजिए सर। अच्छा टाइम बता देंगे। देखो ये वाला सवाल तो बना सकते हो। हाँ ये वाला देखो तो A body is moving with uniform acceleration, ये तो बना सकते हो, and decrease and गाना बजाने लगता है। सर कौन गाना सुन रहा है? नहीं बन रहा होगा, मतलब उसका दिक्कत नहीं है, उससे नहीं बन रहा होगा तो क्या करेगा, गाना नहीं सुनेगा, तुम बोलो। हाँ A body is moving with uniform acceleration and describes 75 meter
डिस्क्राइब 75 मीटर इन द 6 सेकेंड, ठीक, एंड 115 मीटर इन द 11 सेकेंड। ओ यू आर नॉट ऑडिबल सर। अरे ये कैसे हो गया? चेक करो तो, हम ऑडिबल नहीं हैं। यस, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। हाँ ठीक है भैया। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ रिकनेक्ट कर जाओ भाई जिसको। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्क्राइब 75 मीटर इन द 6 सेकेंड। ये बनाओ सवाल, ये इजी है। इन द 6 सेकेंड एंड 115 मीटर in the 11 second. In the 11 second, find its movement during the 16th second. ये सवाल बनाओ। सवाल समझ में आया? सवाल सुनिएगा। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमको पता नहीं है भाई, और वो 75 मीटर मूव करता है इन द 6th सेकेंड। यहां पर गौर करो, 6th सेकेंड। हाँ इजी है ये। एंड 115 मीटर इन द 11 सेकेंड। 11th सेकेंड, ठीक, 11 सेकेंड। तो आपको नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी S3। ये S1 मान लो, या डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकेंड मान लो, और ये डिस्टेंस ट्रैवल इन 11th मान लो। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल इन 16th सेकेंड। S16 इज इक्वल टू व्हाट? ये इजी सवाल है। आप चाहें तो आपको मैं एक रिमाइंड कर देता हूँ। इसमें फार्मूला यूज जो होगा यू, अरे वाह, लगता है सही बनाया निर्भय, वेरी गुड। एक मिनट हमको देखने दो निर्भय। S20 वेरी गुड, वेरी गुड निर्भय, तुम्हारा सही जवाब है। अरे वाह सुप्रिया। तब क्या जी, थोड़ा सा अगर सवाल हम इधर वाला दिए भी अगर तब तो क्या दिक्कत है? जब आप ये सवाल बनाते हैं, जब आप ये सवाल बना लिए, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ तब देखो कार्तिक, तुरंत नहीं हड़बड़ाना चाहिए आदमी को, समझ गया? कि आपसे सवाल नहीं बना तो हम घबरा गए कि ये बहुत कड़ा है, ऐसा बात नहीं था। वो सब सवाल, वो सब जब ये तुम्हारे बनाने में क्षमता है जी, तो इसमें क्या था? इसमें भी तो वही था कि 2 इक्वेशंस निकालने थे। हाँ तब वेरी गुड। क्या बताना होगा इस सवाल को? सॉल्व कर देते हैं, कुछ बच्चा नहीं बनाया होगा। u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे? S6। सर हम आंसर पहले भेजे थे, आप मेरा, हाँ ना कार्तिक, हम कार्तिक को भी बोल रहे हैं। कार्तिक अभी बोला कि नहीं सर बहुत कड़ा क्वेश्चन था। जब तुम ये बना लिया तो सब तो ये था जी, धूल था, धूल। 6th का u प्लस हाफ a, 6 सेकेंड का बात है, तो 2 इंटू 6 माइनस 1 यानी 75 u प्लस 6×12 में से 11 11a/2 हुआ है ना जी। और ये क्वेश्चन सही बना है ना, देख लेना ज़रा। और दूसरा हमारा है S11 11th।
तो S11 के लिए क्या है 115 U प्लस हाफ। हाँ सुप्रिया, देखते रहना ठीक हम बना रहे हैं कि नहीं। 11 दूनी 22 में से एक गया 21, यानी ये हमारा हो गया, हाँ ठीक ठीक। तो ये हो गया 115 और U प्लस 21A/2, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अच्छा बता सकते हो कि U कितना आया सॉल्व करने पे इक्वेशन? हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि टाइम हो रहा है। हाँ बता सकते हो कितना है U कितना है? U कितना है 31, ओके U 31 है। और A कितना है बाबू? A भी 31 ना, हेलो A भी 31। A कितना है? A मैं पूछ रहा हूँ, अनम्यूट किए हैं हम। A बताओ। A 8 है, अच्छा A 8 है, ओके A 8 है। तो कर लेते हैं हम A 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए था? S11, तो U प्लस हाफ A, हाँ 2n-1, गुड। लेकिन बड़ा तेज़ी से तुम लोग बनाए भाई। 31 प्लस हाफ 8, 11 दूनी 22 में से गया 21, है ना जी? ना गलत कर रहे हैं क्या? 16 चाहिए ना, 16 में चाहिए हमको, 16। तो 16 दूनी 32, 31 होगा ये, हाँ 31 होगा। तो 2 चौके 8, 31 प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 155 मीटर। हाँ सही है, जल्दी से भेजो तो कौन कौन बनाया सही से, ज़रा देखें भाई कौन कौन का आंसर आ गया था। सुप्रिया, प्रज्ञा, निर्भय, सैमसंग नोट 10, सिद्धि, कार्तिक। हाँ तो अब बताओ कि इतना ये सवाल जब आप जान गए बनाना तो आपको वो सवाल नहीं कठिन लगेगा, क्योंकि हैबिचुएटेड नहीं हो। अनम्यूट हम करें। हेलो, जो सवाल बच्चे बनाए हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, ज़रा बोलिएगा कुछ। यस सर। हाँ, आप जब ये सवाल बना लिए इसका मतलब आप में पोटेंशियल है। हाँ सिद्धि, पोटेंशियल है। इसलिए चूँकि वो हैबिचुएटेड नहीं था वैसा सवाल बनाने के लिए, हाँ इसलिए आपको लगा गड़बड़ ऐसा। ठीक है, तो जो भी हम सवाल दे रहे हैं ऐसा नहीं समझना कि हम कोई बहुत आगे के सीनियर क्लास का बुक लेके पढ़ा रहे हैं। देखो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 9 लिखा हुआ है ना, टाटा मैग्रो हिल। सुन रहे हो? देख रहे हो, है ना सवाल? यस। हाँ, तो हम कोई अलग ये बुक से नहीं दे रहे हैं कि ये मत समझना कि हम 11-12 के बुक से दे रहे हैं। हमको ये बुक पसंद पड़ता है और आपको भी पसंद पड़ जाएगा यदि फिज़िक्स में आपको इंटरेस्ट होगा तो। ठीक, तो हम चाहे कि थोड़ा आप लोग भी ये सवाल बनाइए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ तो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। हम ये सब सवाल भेज देते हैं, आप हम मेरे व्हाट्सएप पे आज भेजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके। ठीक, ओके सर। हाँ हैव अ नाइस डे सर। हाँ गुड, हैव अ नाइस डे सर। हाँ हाँ गुड गुड, थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे वेलकम। सर। हाँ बाय सर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे सबको।